नमस्कार। मुझे पता चला है कि 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर दोबारा से चंडीगढ़ पुलिस में कर्मचारियों की छुट्टियां बंद चल रही हैं, जो इससे पहले भी इसी साल मंत्रियों के आने जाने और रैलीज के बहाने बंद होती रही हैं और पिछले कई सालों से ये निरंतर चलता आ रहा है। अगर सच में आज छुट्टियां बंद हो रखी हैं, तो क्या चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी और आईजीपी को इसका पता है कि उसके छोटे कर्मचारियों को छुट्टी पर नहीं जाने दिया जा रहा और वायरलेस मैसेज करवाकर छुट्टियां रुकवा रखी हैं? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि साल 2010 और 11 में तब के चंडीगढ़ के आईजीपी को यह पता ही नहीं था कि उसके छोटे कर्मचारियों की बार बार छुट्टियां बंद हो रही हैं और वह परेशान हो रहे हैं। जी हां, आप सबको जानकर हैरानी होगी कि चंडीगढ़ पुलिस में सबसे ज्यादा छुट्टियां साल 2010 और 11 के अंदर बंद हुई थी और आरटीए एक्ट में यह पता चला था कि छुट्टियां बंद करने का कोई भी ऑर्डर आईपीएस ऑफिसर दे ही नहीं रहा था। इसे एक धंधे की तरह हेडक्वार्टर के 2 कमरों से चलाया जा रहा था, क्योंकि जैसे ही इधर छुट्टियां बंद हो जाती, उधर फरलो स्टार्ट हो जाती। फरलो का मतलब तो सबको पता ही होगा कि बिना छुट्टी के गायब हो जाना, यानी कि साफ साफ कह लो भ्रष्टाचार शुरू होने का सीजन आ जाना। और यहां तक कि जब आरटी एक्ट में चंडीगढ़ पुलिस के कम्युनिकेशन विंग के लॉग बुक्स की इंस्पेक्शन की गई, तो पता चला कि साल 2010 और 11 की लॉग बुक्स में छुट्टियां बंद होने की एंट्री तो बहुत थी, परंतु उसके विपरीत छुट्टियां खुलने की नाम मात्र एंट्रियां थी। तब हर छोटी बड़ी बात पर इतनी छुट्टियां बंद हो रही थी कि छोटे कर्मचारियों का बुरा हाल था। साल में आने वाले त्योहार तो अलग बात है, कभी कोई रैली आ जाती तो कभी किसी मंत्री का दौरा शुरू हो जाता और लॉग बुक में एंट्री डाल दी जाती और हर बार लॉग बुक में सेम एंट्री डाली जाती कि बाहुकम सीनियर ऑफिसर्स सभी प्रकार की छुट्टियां बंद की जाती हैं। कौन सा सीनियर ऑफिसर किसी को भी नहीं पता। साल 2010 और 11 में चंडीगढ़ पुलिस में इतनी बार छुट्टियां बंद हो रही थी कि जब 26 जनवरी 2012 आने वाली थी, तब तिथि 17/1/2012 को चंडीगढ़ पुलिस में मैंने यह पहली आरटी एप्लीकेशन डाली। तब आरटीआई में 7 सवाल पूछे गए, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और 8वें नंबर पर यह बोला गया कि मुझे कम्युनिकेशन विंग के लॉग बुक्स की इंस्पेक्शन करवाई जाए। इस आरटीआई के प्रश्न नंबर 6 में यह भी पूछा गया कि साल 2011 में आईजीपी, डीआईजी और एसएसपी चंडीगढ़ कब कब छुट्टियों पर गए, ताकि यह कंपेयर किया जा सके कि जब जब छोटे कर्मचारियों की छुट्टियां बंद थी, तो ये आईपीएस ऑफिसर्स कहीं आराम से छुट्टियां तो नहीं ले रहे थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन के रजिस्टर्स की इंस्पेक्शन तो करवाई गई, परंतु इस आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। और आप समझ भी सकते हो कि मुझे जवाब क्यों नहीं दिया गया होगा। परंतु इस आरटीआई को डालने का एक फायदा जरूर हुआ। साल 2012 से लेकर साल 2014 के बीच में एक बार भी छोटे कर्मचारियों की छुट्टियां बंद नहीं हुई, और यहां तक कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी बंद नहीं हुई, और साल 2015 में भी बहुत कम बार छुट्टियां बंद हुई। तब इन 3 सालों में आईपीएस ऑफिसर्स ने कैसे बिना छुट्टियां बंद किए कानून व्यवस्था संभाली होगी, बड़ा सोचने का मुद्दा है। इसलिए अगर आज छुट्टियां बंद हैं और डीजीपी और चंडीगढ़ के आईजीपी को इसका पता नहीं है, तो बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि डीजीपी और आईजीपी रैंक का असली काम सिर्फ सुपरविजन और छोटे कर्मचारियों का वेलफेयर देखना होता है, ताकि पुलिसकर्मी दिल से लोगों की सच्ची सेवा कर सकें। जिन प्रोबेशनर आईपीएस ऑफिसर्स ने छोटे रैंक के कर्मचारियों यानी कि सिपाहियों और हवलदारों के साथ रहकर थानों में ड्यूटी की हो, उन्हें पता है कि समय पर वैसे ही छुट्टी नहीं मिलती, और छुट्टियां बंद होने पर यह सिस्टम और भी भयानक रूप ले जाता है। और उसमें भी जब कोई फरलो पर निकल जाता है, तो पहले से ही दुखी हो रहे ईमानदार कर्मियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम हो रहा होता है, और फिर जब छुट्टी खुलती है
तो कहा जाता है कि सारे एक साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ 10% जाएंगे और कई बार तो बारी आने तक फिर छुट्टी बंद हो जाती है। यह 3 महत्वपूर्ण बातें डीजीपी समेत चंडीगढ़ की जनता और चंडीगढ़ के मेयर को पता होनी बहुत जरूरी है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां इसलिए बंद की जाती हैं कि किसी इमरजेंसी के समय पर पुलिस स्टेशनों में बहुत सारे पुलिसकर्मी एक साथ मिल सकें। जबकि सरकारी संस्था बीपीआरडी की साल 2014 की रिसर्च के अनुसार पुलिस स्टेशंस में पुलिस मैन पावर की बर्बादी का एक सबसे बड़ा कारण सीनियर ऑफिसर्स की असुरक्षा की भावना है, जो कि एक ऐसी इमरजेंसी को लेकर इनके दिमाग में लहरों की तरह उठती है जो प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देती। इसलिए रिसर्च में दूसरे राज्यों के डीजीपीज के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी को भी कहा गया कि वह अपने अंडर ऐसे अधिकारियों पर निगरानी रखें और उनकी काउंसलिंग करवाएं। दूसरा, किसी भी यूटी या राज्य की पुलिस में, चाहे चंडीगढ़ पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, जरूरत से 10% फोर्स एक्स्ट्रा दी जाती है ताकि हर समय 10% फोर्स छुट्टी पर रह सके। इसलिए तार्किक रूप से छुट्टी बंद करना किसी भी न्यायवादी की नजर में उचित नहीं है, जब तक वाकई में ही कोई इमरजेंसी ना हो। और अगर कोई अधिकारी पूछे जाने पर यह कहता है कि 15 अगस्त को लेकर हमें आईबी की तरफ से इनपुट मिल रहे हैं, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि वह कौन सा साल है जब आईबी की इनपुट ना आई हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात, चंडीगढ़ पुलिस की स्ट्रेंथ पूरे भारत में सबसे अच्छी है। इस सरकारी संस्था बीपीआरडी की साल 2014 की रिसर्च के अनुसार लोगों को अच्छी सेवा देने के लिए 1 लाख लोगों पर 173 पुलिस वाले होने जरूरी हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने यह संख्या 222 पुलिसकर्मी बताई है। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि चंडीगढ़ में साल 2013 में 1 लाख लोगों पर 600 से ज्यादा पुलिस वाले थे और आज भी इनकी संख्या 400 से ज्यादा है। जरा दिमाग से सोचो, इतनी अच्छी पुलिस की स्ट्रेंथ होने पर भी 8 घंटे की ड्यूटी करवाना तो दूर की बात है, आज इनकी छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं। सरकारी संस्था बीपीआरडी की साल 2014 की रिसर्च के अनुसार लंबी ड्यूटी और वीकली रेस्ट ना होने की वजह से पहले ही छोटे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा है, और उस पर बार बार छुट्टियां बंद होना, इस तरह तो आप लोगों को एक अच्छी पुलिस सेवा मिल ही नहीं पाएगी। इस रिसर्च की कॉपी दूसरी राज्यों के डीजीपीज के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट के लिए भेजी थी, जो आज भी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। और अगर यह छुट्टी बंद का ऑर्डर डीजीपी और आईजीपी की जानकारी में है, तो चंडीगढ़ के लोगों को चंडीगढ़ के मेयर की मदद से डीसी और माननीय गवर्नर जी को कहकर डीजीपी सहित सभी जिम्मेवार आईपीएस अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड में कम से कम यह जरूर लिखवा देना चाहिए कि ये ऑफिसर्स इतने इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इन्हें छोटे कर्मचारियों की बार बार छुट्टियां बंद करनी पड़ रही हैं। आज जिन देशों में पुलिस की अच्छी इमेज है, जहां पुलिस लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, जहां बच्चे पुलिस को अपना दोस्त मानते हैं, जहां पुलिसकर्मी लोगों की दिल से सेवा करते हैं, वह किसी ग्रह से नहीं आई है और ना ही वहां की सरकार ने उसे वैसा बनाया है। पहले उनकी छवि भी हमारे देश के पुलिस कर्मियों के ही जैसी थी। उसे वहां के लोगों ने पहले अपना मानकर अपना हक जताया और फिर जिम्मेवारी को निभाकर उसे वैसा बनाया। इसलिए याद रखना कि यह आपकी पुलिस है और आपने ही अपनी सुरक्षा के लिए इसे बनाया है, और अब आपको ही इनकी मदद के लिए आगे आना होगा, वरना पहले ही बुरे व्यवहार के तौर पर पुलिस की इमेज बहुत गिर चुकी है।